नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं नीतू गौरकिला। कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारत के बुरी तरह से फंसने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि भारत ने विकास संचार की कीमत पर राजनीतिक संचार को बढ़ावा दिया। अब न तो हमारा तंत्र आपातकालीन स्वास्थ्य की सेवा के लिए तैयार है और न ही जनता। सरकार और जनता के बीच बने इस भारी गैप को पाटने के लिए जुमलेबाजी का इस्तेमाल हो रहा है और न सिर्फ लोग मर रहे हैं बल्कि माननीय गरिमा की उपेक्षा करते हुए लोगों की लाशें गंगा जैसी पवित्र और आस्था वाली नदी में खुलेआम बहाई जा रही हैं। ये अपने में एक विचित्र बात है कि तेजी से राजनीतिकृत होते जा रहे भारतीय समाज में अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत कम जागरूकता है। दरअसल भारतीय समाज में तमाम चैनलों और अखबारों और सोशल मीडिया के व्यापक प्रसार के बावजूद अगर किसी चीज की कमी है तो वो है अपने जरूरी चीजों के लिए संचार की। भारतीय मीडिया राजनीति पर सबसे ज्यादा संचार करता है और स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर बहुत कम संचार करता है। संभवतः श्रेष्ठ कला और संस्कृति पर तो उससे भी कम। एक तरह से हमने अपने राजनीतिक संचार से विकास संचार को पीटने की कोशिश की है। बदले में हमें ये नतीजा मिला है कि एक महामारी से लाचार लोग या तो टीका लेने को तैयार नहीं है या फिर उससे बचने के लिए तमाम टोटके कर रहे हैं। कोरोना महामारी से आज देश पीड़ित और सरकार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह रही है, लेकिन आजमगढ़ में महिलाएं सार्वजनिक पूजा करके इसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। महिलाओं का तर्क है कि इस पूजा अर्चना से कोरोना महामारी नष्ट हो जाएगी। आजमगढ़ जिले के अतौरिया थाना क्षेत्र के भरसानी गांव में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने देह काली की पूजा अर्चना की। कोरोना काल में हो रही मौतों के कारण ग्रामीण महिलाओं ने आस्था और अंधविश्वास के साथ गांव के सिवान में इकट्ठा होकर देह और काली मां के स्थान पर धार चढ़ाई। ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि ऐसा करने के बाद कोरोना से अब कोई मौत नहीं होगी और घर के बच्चे, बुजुर्ग और क्षेत्र के सभी लोग सुरक्षित और खुशहाल रहेंगे। अब हालात देखकर लोगों को लग रहा है कि सरकार तो लोगों की मदद नहीं कर पाई, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाई, तो अब एकमात्र सहारा ऊपर वाले का है। अहमदाबाद में लोग कोरोना से बचने के लिए गौशालाओं में जाकर गोबर और गौमूत्र से नहा रहे हैं। अगर अहमदाबाद में लोग गौशाला में जाकर गाय के गोबर से अपने शरीर को मल कर गौमूत्र से नहा रहे हैं तो इसके पीछे गाय केंद्रित धर्मशास्त्र और कथित विज्ञान का योगदान है, जो भारतीय समाज में मौजूद तो था लेकिन उसे पिछले कुछ सालों में राजनीतिक संचार के माध्यम से ज्यादा प्रोत्साहित किया गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी और दवाओं की कालाबाजारी के होते हुए लोग अगर उस ओर भाग रहे हैं तो इस बारे में थोड़ा बहुत दोष उस व्यवस्था का भी है जिसने ऐसे हालात पैदा होने दिए। सरकार तो काम कर नहीं रही और या फिर यूं कहें कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सब में विफल साबित हुई है। तो ऐसे में वो एनजीओ कहाँ हैं जो लोगों में जागरूकता फैलाने और फंडिंग का काम करते थे? इसको जरा समझते हैं। अगर 2020 के सितंबर महीने में भारत सरकार ने कड़ा संशोधन करके FCRA जैसे कानून को कड़ा बना दिया और विदेश से एनजीओ के लिए फंड लाने में दिक्कत पैदा कर दी, तो उनका अब तक का काम कहाँ चला गया? इस देश में 30 लाख एनजीओ कई क्षेत्रों में काम करते थे। उनका काम लोगों में चेतना जगाने से लेकर चैरिटी करने तक फैला हुआ था। सरकार को चेतना जगाने और लोकतांत्रिक अधिकारों के बहाने शासक दल के विरोध से हुई और उनसे पाबंदी लगाने और कड़ाई करने का काम शुरू किया। ये काम एनडीए सरकार ने 2015 से ही शुरू किया और 2020 में महामारी के बीचों बीच और कड़ा संशोधन कर दिया। इस तरह जमीन पर सब फंडिंग के माध्यम से काम करने वाले तमाम संगठन ठप हो गए। जहां तक एनजीओ की फंडिंग और फॉरेन फंडिंग की बात है तो उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश शुरू से होती रही है। विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम को आपातकाल में 1976 के दौरान ही बना था। उसी आधार पर जेपी आंदोलन की फंडिंग की जांच हुई थी। सरकारें कहती रही कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें होती हैं। सन 2010 में अन्ना आंदोलन के वक्त भी ऐसी ही बातें हुई। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2015 और 2020 में एनडीए सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई। समाज सेवी संगठनों का दायित्व है कि भारत की परिस्थितियों के लिहाज से छवि सुधारें और ऐसा माहौल बनाएं कि उनके सेवा के काम के लिए कोष की कमी न हो। ये काम तभी हो सकता है जब देश में विकास संचार की आवश्यकता पर बल दिया जाए। आज इस महामारी के समय सत्ता और विपक्ष के नेता ये कहते हुए मिल जाएंगे कि संकट के इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल परहेज राजनीति से नहीं होना चाहिए, परहेज
विकास संचार की कीमत पर अति राजनीतिक संचार से होना चाहिए। तब कहीं जाके हमारा समाज जागरूक होगा और समाज के लोगों को समझ आएगा कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी जरूरी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।